हेलो स्टूडेंट। हम पार्ट नंबर 16 पानी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कहानी में क्या है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बोए की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने से मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ पे क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो ऐसे अविश्वास से दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि से बहुत दिनों तक इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं, पृथ्वी के भी लगभग इतने ही बड़ा है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वह बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वह इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर से घुलाकर अंदर आनंद से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु मैं पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोई, मैं खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी था, वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 30 दिन तक एक सांस भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे ही जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने से ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य को हमें उड़ने की शक्ति देती है जा चुकी थी और वायुमंडल में इतना जल कण उड़ रहा है कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य के भरोसे पर पत्ते पर ही सिकुड़ी पड़ी थी। जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद गई। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझे पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ।
उनका दर्शन करते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसी कहानी तुम्हें सुनाती तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रही थी। वह दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्य मंडल में नहीं? हाँ, वो वंशज अपनी भयावह लपेटों से अब भी उनका मुख्य ज्वलन किए हुआ है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते। तब दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौधिया लगी। उस पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जा रहा था, उसका आकार बढ़ता जा रहा था। अब सूर्य को लाखों गुणा बड़ा था। उनकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज को टकराकर हमारे सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहसों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य ने टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है और प्रारंभ में एक बड़ा सी आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम्हें पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया।